कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। गांधारी ने सुना कि मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई। क्या सुना? बोलो। मेरे 99 पुत्रों की युद्ध में मृत्यु हो गई। सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन शेष है। 100 पुत्रों के होने के बाद मुझे निपूते होने का दुख भोगना पड़ेगा, निसंतान होने का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं दुर्योधन को मरने नहीं देना चाहती। ऐसा सोच करके दुर्योधन के पास गांधारी ने खबर भेजी कि बेटा तू मेरे पास आ, मैं तुझे आंखों से पट्टी उतार करके जी भर करके देख लेना चाहती हूं। और जब मैं आंखों से पट्टी उतारूंगी और तुझे देखूंगी तो जो दिव्यतम रोशनी मेरे भीतर से निकलेगी और तेरे शरीर पर जब वह दिव्यतम रोशनी ज्योति प्रकाश किरणें पड़ेंगी, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। इसलिए बेटे निर्वस्त्र होकर के मेरे समक्ष आना। दुर्योधन ने खबर भेज दी, जैसी मां की इच्छा मैं मां के पास निर्वस्त्र होकर के आ रहा हूं। कृष्ण को यह बात पता पड़ गई। दुर्योधन जब अपनी मां से मिलने जा रहे थे तो कृष्ण बीच में आए और कहा, दुर्योधन कहां जा रहे हो? मां से मिलने जा रहा। मां से मिलने जा रहे हो? ये कोई रूप है तुम्हारा मां से मिलने का? तुम जवान हो, जवान, तुम्हारा विवाह हो चुका है और मां के सामने छोटा बच्चा ही नग्न अच्छा लगता है। जवान होने के बाद मां के सामने नग्नता अच्छी नहीं लगती। नहीं, मेरी मां की आज्ञा है मैं नग्न होकर के ही उनके समक्ष रहूं। मां की आज्ञा तो है। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र आने के लिए कहा है ना? बोले हाँ, निर्वस्त्र आने के लिए कहा है, नग्न आने के लिए नहीं, नग्न नहीं, निर्वस्त्र होकर के आने के लिए कहा है। निर्वस्त्र होकर के आने के लिए कहा है, नग्न आने के लिए नहीं कहा है। बोले हाँ, तो एक काम करो, अपनी मर्यादा को बनाओ। एक काम करो, अपनी नग्नता को ढकने के लिए वस्त्र का प्रयोग नहीं, पत्र का प्रयोग करो। केले के पत्ते लगा लो। आपने सही सलाह दी। मां ने निर्वस्त्र आने को कहा है, निष्पत्र आने को नहीं कहा है। मैं पत्र लगा लेता हूं। और दुर्योधन ने केले के 4 पत्ते अपनी जांग से लेकर घुटने तक लटका लिए। कहा ये ठीक है, और मां के पास पहुंचा। दुर्योधन आ गए बेटा? हाँ मां, जैसा मैंने कहा था वैसे ही आए हो ना? हाँ मां। निर्वस्त्र हो ना? हाँ मां। सच कह रहे हो ना? हाँ मां। बेटा एक ही बार मुझे पट्टी खोलना है, इसलिए मैं तुमसे बार बार कह दिया ना मां मैं निष्वस्त्र हूं, तुम आंख खोलो। गांधारी ने अपनी पट्टियां हटा दी। वर्षों से पति का पथानुगमन करने की वजह से उसके भीतर अनंत ऊर्जा संग्रहित हो गई थी और पट्टी खोलने के साथ उसके दोनों नेत्रों से दिव्यतम प्रकाश दुर्योधन की काया पर सिख से लेकर के नख तक पड़ा। ऊपर से नीचे तक जब दिव्यतम ज्योति पड़ी, पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन जिस स्थान पर पत्र लगे थे वह स्थान वज्र का होने से वंचित रह गया। द्रौपदी गांधारी ने
वापस पट्टी बांध ली। कहा, बेटा मैंने जैसा कहा था तूने वैसा नहीं किया। होनहार को कोई टाल, जा। आशीर्वाद है मेरा, आयुष्मान भव। 18वें दिन युद्ध हुआ। पूरा शरीर वज्र का था, लेकिन जांघें वज्र की नहीं थी। और भीम ने संकल्प के मुताबिक अपनी गदा दुर्योधन की जांघ में मारी, टूट गई और वह मृत हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान की दिव्यतम दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो आप पर पूरी नहीं पड़ सकती भानु। पूरी दृष्टि तो दिगंबर अवस्था में ही पड़ती है, और जब दिगंबर अवस्था होती है और भगवान की दृष्टि पड़ती है तो यह काया वज्र की हो जाती है। यही वजह है कि सिर्फ दिगंबर अवस्था में ही कर्मों को काटने की ताकत और सामर्थ्य है, और कोई अवस्था कर्मों को नहीं काट सकती है, क्योंकि भगवान की संपूर्ण दृष्टि हम पर है। और जिस पर पूरी दृष्टि है, अष्ट कर्म को नष्ट करने की ताकत सिर्फ दिगंबर मुद्रा में ही संभव है। तो भगवान की आंखों से दिव्यतम रोशनी का प्रवाह हुआ। आज यदि यहां पर एक ऊर्जा है ना, तो मंदिर की भव्यता के कारण से नहीं है। मंदिर की भव्यता अपने स्थान पर है, लेकिन भगवान जब उस अस्थाई वेदी में विराजमान थे, जब भगवान उस मूर्ति भंजक के घर से प्रकट हुए थे, जब लोगों ने वहां पर एक चबूतरे पर रखे हुए भगवान के दर्शन किए थे, जब लोगों ने हाथ ठेले में ना लाए जाने वाले भगवान के दर्शन किए थे, तब से ही भगवान अनंत ऊर्जा से संपन्न थे, और वह ऊर्जा आज भी है। मैं बार बार कहता हूं, स्वस्ति भूषण मती माता जी से बढ़कर के स्त्री जाति में वर्तमान में कोई बेटी हो ही नहीं सकती है, जिन पर भगवान की साक्षात कृपा और अनुकंपा बरसी है। भगवान कहते हैं, सभी के दिल की पीड़ा को चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। सभी को खुशियों का अवसर भी देना, सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूँ मैं। आप लोग बाहर से आए, जहाजपुर वालों से नहीं कह रहा हूं मैं। आप लोग कितने लोग बाहर से आए? ये तो यहीं की है। उठा ले आस्था, हाथ उठाने में कोई दुख नहीं जाएंगे। हाँ ऐसा क्या? जो लोग बाहर से आए, संजय मोबाइल में ऐसा क्या आया? नीलू का मैसेज है। अच्छा पढ़ ले। जो लोग बाहर से आए, जो लोग देवेंद्र, जो लोग यहां आने के बाद, प्रखर, यहां आने के बाद जो खुशी मिलती है ना, जो खुशी मिलती है, वो खुशी लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे करके भी नहीं खरीदी जा सकती है। सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये, सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये, सभी को
खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये। लेने वाला चाहिए, ये दरवाजा तो लगातार खुला रहता है, रात में ही बंद होता है। वो भी इसलिए क्योंकि जो रात में आते हैं उनके लिए दरवाजों की जरूरत। माता जी, जो रात में आते हैं उनके लिए दरवाजों की जरूरत, वो तो वैकृक शरीर वाले होते हैं। कौन से शरीर वाले होते हैं? वैकृक। और वो यहाँ पर रात में बिना खुले दरवाजों के भी भीतर आकर के भगवान मुनीश्वरनाथ का दीदार करते हैं, उनके दर्शन वंदन का लाभ लेते हैं। ये दरवाजे तो हमारे लिए है जो सुबह खुलते हैं और देर रात को बंद होते हैं। देर रात को, क्योंकि हमारा औदारिक शरीर है। हमारा और औदारिक शरीर जिसे है, जो है वह मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मनुष्य और त्रियंचों के, बोलो, एक आध सैद्धांतिक परिभाषा भी याद कर लो। मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर कहते हैं। देव और नारकियों के सूक्ष्म शरीर को वैकृक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तुमसे बोलना भी नहीं आ रहा। वैकृक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारा स्थूल शरीर है, दरवाजा बंद हो जाए तो हम बाहर ऐसे खड़े, जब खुलेगा तभी भीतर जाएंगे। बोलो। लेकिन देवताओं के लिए ऐसा, ये दरवाजे खुले हैं, खुशी लेने वाला दौड़ करके यहां आता है और खुशियों से अपनी झोली भर करके चला जाता है। इसलिए कहा गया, सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूँ मैं। सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये। सभी के खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये। सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा। जब मैं एक सामान्य सा मुनि होकर, साधु होकर, संत होकर ऐसी चाहत रखता हूं कि तुम सदा खुश रहो, तो जब एक संत ऐसा चाहता है तो अरिहंत की चाहत क्या होगी? है जिन्होंने 16 कारण भावना भाकर, 16 कारण बोलो। इस बच्चे को बोलो मोबाइल बाद में चला लेना, रख ले बेटा, जेब में रख ले। क्या है, अपन जब भगवान के सामने यहाँ पर सिर्फ कर्म का आसरा होता है। कान पकड़ करके नियम ले लो कि हे प्रभु, मैं 24 घंटे अपने पास मोबाइल रखूंगा, लेकिन जब तेरे पास और गुरु के दरबार में आऊंगा उस समय मैं मोबाइल को बंद करके जेब में रख दूंगा। ये बेकार चीज है। यहां पर आने के बाद भी वह कर्म का उदय तुम्हारे साथ में ऐसा उदित रहता है, जैसा रहता है। तुमको मिल क्या रहा है उसमें? सोशल मीडिया में शोषण मीडिया के अलावा है क्या? तुम्हारी मानसिकता का शोषण हो रहा है, तुम्हारे समय का शोषण हो रहा है, तुम्हारे दिल और दिमाग का शोषण हो रहा है। तुम दिन भर दिन रात बस खिसकाए चले जा रहे हो। ना जाने एक व्यक्ति मैसेज करता है और 10, 25, 50, 100, 200 लोगों के ग्रुप में सभी लोगों को जबरदस्ती उस मैसेज को पढ़ना पड़ता है। काम का ना धाम का। इंस्टाग्राम में देखो तो लोग खिसका रहे, फेसबुक में देखो तो लोग खिसका रहे, एक्स में देखो तो लोग खिसका रहे, सब में लगे हुए हैं लोग। साथियों,
कम से कम इस द्वार में तो आने के बाद बंद कर दो। जूते चप्पल बाहर उतार के आए ना, ऐसे ही जैसे ही जूते चप्पल उतारो वहीं पर मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल देने का। क्या? एरोप्लेन मोड में, कि अब मैं इसको तो एरोप्लेन मोड में डाल रहा हूं, अर्थात तो ऊपर अब वहां पर कोई रेंज नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहता हूं कि इनके द्वार पर रेंज आए। साथियों, हमें नेटवर्क की रेंज में नहीं रहना है, हमें तो भगवान की रेंज में आना है। उनके उस रेंज में यदि हम आ जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। सबको देखो, सब लगे हैं 24 घंटे उसी में व्यस्त है। थोड़ा सा समय भगवान के लिए। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहते हैं ये, सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहते हैं ये। इनकी चाहत को मत पूछो, इनकी चाहत निराली है। इनकी चाहत को मत पूछो, इनकी चाहत निराली है। जहन्नुम को भी जन्नत सा बनाना चाहते हैं ये। जहन्नुम को भी जन्नत सा बनाना चाहते हैं ये। वो नरक स्वर्ग बने ना बने, वो नरक स्वर्ग बने ना बने, मैं नहीं, लेकिन इनके द्वार पर आने से ये नरक बन चुकी जिंदगी स्वर्ग जरूर बनेगी, ये मैं जरूर जानता हूं, क्योंकि द्वार ही ऐसा है, यहां पर जीवन में स्वर्गिक आनंद प्राप्त होता है। जब मैं गोमटेश्वर बाहुबली गया संदीप, वहां पर मुझे पता चला कि भगवान बाहुबली स्वामी का प्रथम अभिषेक करने के लिए कपिल 11,11,11,111 रुपए की राशि दे दी गई कि पहला अभिषेक मैं करूंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।